मैं संजय बाबू गोरखा इंटरनेशनल से आज आपको पतंजलि योगपीठ से लाइव गणतंत्र दिवस हमारे भाई अनीश जी, समीम जी और अर्शद जी और सारे छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। आई लव इंडिया कहाँ से कपड़ा डाल करके और तिरंगा लेकर के हर बार आते हैं गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस पर हमारे साथ ये सम्मिलित होते हैं। भारत माँ की खातिर हम अपना खून बहाए, जब जब दुश्मन यहाँ आए इस माँ पर आज न आए। इस भारत माँ की खातिर हम अपना खून बहाए, गणतंत्र दिवस जब आए सब नाचे खुशी मनाए। गणतंत्र दिवस जब आए सब नाचे खुशी मनाए। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी खड़े खड़े ही कार्यक्रम चलना है कि बैठ के? दो स्वर आ रहे हैं। चलो वैसे आपको खड़े खड़े करीब 1 घंटा तो हो ही गया है, तो भाई साहब बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ बच्चों। और अब नारायण भ्रातरम आप भयाणी उनको थोड़ा सा बाहर ओम नमो नमः। अत्रोपस्थितान् स्वामिवर्यान् महाभागान् आगन्तुकान् तथा च मम प्रिय बन्धुबान्धवान् मम सादर प्रणामम्। अहम् अजयः आचार्यकुलस्य छात्रः अद्य गणतन्त्रदिवसमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इहे। गणतन्त्रदिवसः भारतवर्षस्य एकं राष्ट्रियपर्व अस्ति। अतः जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के आयोजितं भवति। अस्याः तिथ्याः स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य इतिहासे विशेषं महत्त्वमस्ति। 63 एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रावीनद्याः तटे स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू महोदयेन पूर्णस्वराज्यस्य घोषणा कृता। सः तदा प्रतिज्ञां कृतवान् यत् यावद् वयं पूर्णस्वराज्यं न प्राप्नुमः तावत् अस्माकम् एतत् स्वतन्त्रता आन्दोलनं प्रचलिष्यति। यदा भारतम् आङ्ग्लशासनात् स्वतन्त्रम् अभवत् तदा देशस्य सम्यक् व्यवस्थायै एकस्य संविधानस्य आवश्यकता आसीत्। तदा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः, लौहपुरुषः सरदार वल्लभभाई पटेलः, जवाहरलाल नेहरू इत्यादयः विद्वांसः भारतस्य संविधानस्य निर्माणं कृतवन्तः। अस्माकं संविधानं नवंबर मासस्य 26तमे दिनाङ्के स्वीकारः कृतः, परन्तु 2 मासाभ्यां पश्चात् 50 एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के पारितः। अद्यैतद् राष्ट्रियपर्व सम्पूर्ण भारतवर्षे उल्लासेन सह जनाः मन्यन्ते। भारतस्य राजधान्यां
नवदेहल्यां तु एतत् पर्व स्वचरमसीमायां भवति। अद्य राष्ट्रपतिमहोदयः राजपथे ध्वजारोहणं करोति। इंडिया गेट इत्यस्मात् राष्ट्रपतिभवनपर्यन्तं परेड् इति शौर्यप्रदर्शनं भवति। परेड् प्रारम्भं कुर्वन् प्रधानमन्त्री महोदयः अमर जवान ज्योतिः इत्यस्याः उपरि पुष्पमालाम् अर्पयन्ति। तदनन्तरं सर्वे वीरगतानां भटानां स्मृत्यां द्विनिमेषं मौनं तिष्ठन्ति। अनेकेभ्यः प्रान्तेभ्यः आगताः लोकनर्तकाः स्वयं भारतवर्षस्य संस्कृतेः तस्य गौरवस्य च रक्षां करिष्यामः। तस्मात् विश्वगुरुर्बभूव भुवने देशश्च मे भारतम्, देशश्च मे भारतम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अजय नारायण बालक ने संस्कृत भाषा में इस गणतंत्र दिवस के गौरव को अभिव्यक्त किया। ऐसे ही अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना राष्ट्र, उस पर गौरव का भाव दिए हुए ये सब बालक आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले कार्यक्रम को The students of Acharyakulam performing on a medley of songs. मेरे देश की धरती, हाँ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वतन तेरी कसम, तेरी राहों में जान लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक बार और जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। इतनी
कड़कड़ाती ठंड में पूरा जोश भर दिया है। बोलो भारत माता की। चलो बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद। रितंभरा जी का, आराधना जी का, कैन साहब का, सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन जिनके मार्ग। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आज इस पावन भूमि पर, इस पवित्र अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस भूमि पर एक ऋषि ने विनयशीलता जैसे महान सिद्धांतों को दिया। ऐसे महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों पर कोटि कोटि नमन करते हुए आज भारतीय गणतंत्री व्यवस्था के 71 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पवित्र अवसर पर भारत समेत विश्व भर में भारतीयता को अपने हृदय में समाये हर उस व्यक्ति को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से 71 वर्ष पूर्व विश्व के सबसे लंबे संघर्ष के बाद विदेशी आक्रांताओं से भारत को आज़ादी मिली और हमने अपना लिखित गणतंत्री व्यवस्था शुरू किया, इस आशा से कि हम विश्व में सबसे समृद्ध, स्वतंत्र और पुनः विश्व गुरु के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। परंतु परिस्थितियां गंभीर हो गई। यहाँ तो लंबी कड़ी है। महात्मा बुद्ध से लेकर ऋषिकेश दयानंद सरस्वती से लेकर के चाणक्य से लेकर के महात्मा गांधी और वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन पर विश्व पुनः विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी, मैं राजनीति का छात्र नहीं, परंतु मैंने वो समय देखा है आज से 8-10 वर्ष पूर्व, जब रामलीला में वो लड़ाई थी और वो परिवर्तन की शुरुआत थी, वो आक्रोश था, वो जन आंदोलन था और उसी वर्ष देश में परिवर्तन की एक राह शुरू हुई। आज वैश्विक महामारी हुई, पूरा विश्व आज योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। सब मुझसे पूछते हैं कि पतंजलि विश्वविद्यालय में ऐसा क्या है जो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं। मैं हर बात कहता हूँ कि विश्वविद्यालय अपने आचरण से चलता है। यहाँ के गुरु जैसा जीते हैं वैसा पढ़ाते हैं। सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विविधा देवयाना। जब कोरोना जैसी लड़ाई हुई, कुछ लोगों ने टिप्पणी करी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी क्या राय है कोरोना पर, पतंजलि के योगपीठ के आप प्रतिनिधित्व हैं। मैंने उनसे यही कहा, जो आदमी सत्य के लिए चलता है, जो कार्य परमार्थ के लिए किया जाता है, उसके लिए ईश्वर भी राह प्रशस्त करते हैं। प्राण तन से निकले प्रिय देश रटते रटते, यह प्राण तन से निकले। देशाभिमान करते, जाति गान करते, निज देश व्याधि हरते, ये प्राण तन से निकले। दुख दैत्य पर विजय हो, अज्ञान रात्रि क्षय हो, भारत समृद्धिमय हो, तब प्राण तन से निकले। देशोपकार करते, मन मात्र भक्ति करते, करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में, रे मन को रे मन को रे मन को मन को मन को मन को मन को रे मन को हर्षित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में। इस देश की माटी सोना है, पानी है गंगा जल जैसा, पानी है गंगा जल जैसा। वेदों की ज्योति निराली है, जीवन है सूरज के जैसा, जीवन है सूरज के जैसा। ईश्वर की भक्ति करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं।
तेरे चरणों में। वीरों का काम निराला है, कर सकता हिम्मत वाला है, कर सकता हिम्मत वाला है। हर जन्म में जिसे निभाया था, फिर आज उसी को संभाला है, फिर आज उसी को संभाला है। हम गरल को सरल बनाते हैं। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में। जिस माँ ने दूध पिलाया है, नहीं उसका दूध लगाएंगे, नहीं उसका दूध लगाएंगे। जिस पिता के गोद में पले बढ़े, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे। गुरु ज्ञान में ध्यान लगाते हैं। जग जननी तेरे चरणों में गुरु ज्ञान में ध्यान लगाते हैं। जग जननी तेरे चरणों में। तमन्ना है दिल की, पर सब कुछ कुर्बान करो, पर सब कुछ कुर्बान करो। देश धर्म दुखियों खातिर मैं काल ही चाल निहाल करो, मैं काल ही काल निहाल करो। मेरा देश महान, बस एक तमन्ना है दिल की, पर हित सब कुछ कुर्बान करो, पर हित सब कुछ कुर्बान करो। देश धर्म दुखियों खातिर मैं काल ही काल निहाल करो, मैं काल ही काल निहाल करो। रिश्वत को समझ बनाऊं मैं। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार पतंजलि विश्वविद्यालय के सभी संगीत की टीम का भी, बालकों का भी। पतंजलि की यात्रा की भी 27 साल पहले शुरू हुई यात्रा कनखल हरिद्वार से, और सृजन से के इस क्रम में और इस यात्रा के अंदर निरंतर हम आगे बढ़ते गए और आज ये योग आयुर्वेद स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, शिक्षा की, क्रांति की यह मशाल निरंतर बढ़ती गई। आंधी और तूफानों के बीच में, अंधेरों के बीच में हमने दीप जलाए और पतंजलि के इस सारे संकल्प को एक शिल्पी बनकर के जिन्होंने आकार दिया, ऐसे पतंजलि योगपीठ के शिल्पकार। और जैसे वेद में भगवान ने कहा, सेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। हमारा कर्म हो ऐसा कि वो बोले, हमारा जीवन बोले, हमारा आचरण बोले। ऐसे अपने कर्म से, अपने आचरण से बोलने वाले और आप सबके साथ साथ इस देश से प्रेम करने वाले करोड़ों करोड़ों भाई बहनों के लिए हमारे आदर्श रूप श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार प्रथम तो सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है।
और इस गणतंत्र दिवस पर अपनी मातृभूमि की आराधना के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने अपने स्वरूप का में रहते हुए अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके कैसे अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपनी राष्ट्र निष्ठा से, अपनी योग शक्ति और राष्ट्रभक्ति को भीतर जगा करके कैसे हम एक परम वैभवशाली भारत का निर्माण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए इस भारत को उस ऊंचाई पर कैसे लेकर के जाएं जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू से लेकर के स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए पतंजलि योग पीठ जहां पुरुषार्थ कर रहा है, पूरे देश के लोग भी पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपने आंखों के सामने अपने हाथों से वो भारत देख पाएंगे जो सपना करोड़ों करोड़ों हमारे क्रांतिवीरों को था, वो सपना हम साकार कर पाएंगे। इसके लिए मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से आग्रह करता हूं कि वो अपने आशीषों से, अपने उद्बोधन से सबको उपकृत करें। श्रद्धेय आचार्य श्री। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य हम सब के आदर्श और प्रेरणा के आधार श्रद्धेय स्वामी जी, उपस्थित सभी हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार के अभिभावक गण, सदस्यगण और सभी प्राध्यापक बंधुओं, साथ में पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम के सभी हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं, आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है, हर्ष का दिन है, उत्साह और ऊर्जा और उमंग से भरने का दिन है। यह उत्साह उमंग हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम प्रयोग करते हुए इस देश के लिए हम सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, उपकारी बनेंगे। इस संकल्प के साथ हमें इस ठिठुरते ठंड में भी प्रातःकाल 5 बजे से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आप पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ और पूरी मर्यादा और व्यवस्था के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा भी कृपा कर रहे हैं। आज ऐसी धुंध और कोहरा तो शायद एक आध बार ही हुआ होगा इस ठंड के सीजन में। आज चरम पर है, क्योंकि यह आपकी ये परीक्षा है। जब हम वीरों की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं, तो समझ लो कि उन्होंने इस देश के लिए कितनी सर्दियां सही होंगी, कितनी गर्मियों को सहन किया होगा, कितनी प्रतिकूलताओं में संघर्ष किया होगा। थोड़ी सी ठंड लगती है, थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, तो जब हमको महसूस होता है ना, तो समझ लो कि पूरा जीवन इस तरह से तपते हुए उन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, देश के महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद करवा करके आज खुली हवाओं में सांस लेने के लिए हमको इतना सुंदर वातावरण दिया। तो उन सब को याद करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम सब इस संकल्प को लें। यह पतंजलि योगपीठ, यह राष्ट्र का ये एक आराधना का, उपासना का केंद्र है। यह राष्ट्र देव की आराधना का मंदिर है। इसके माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, सृजन के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब साथ मिल कर के आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी हम सभी जने जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सभी का कर्तव्य है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बहुत ही सुंदर ढंग से निभाएं। हम यह समझें
कि जो मेरा दायित्व है, विद्यार्थी है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, व्यवस्थाओं में रहें। व्यवस्था करने वाले लोग ये सोच करके करें कि यहाँ से जो भी होगा, चाहे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, चाहे कि यहाँ के सेवा के जितने भी प्रकल्प हैं, चाहे वह औषधि आदि निर्माण की व्यवस्था है, वह सब राष्ट्र के लिए है, जन कल्याण के लिए है। तो इस भाव से हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आज इसी संकल्पना को और दृढ़ता प्रदान करते हुए हम सब जानते हैं कि इस गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पिछली बार जब गणतंत्रता दिवस हमने मनाया, उसके बाद में बीच का जो कालखंड रहा बहुत ही कारुणिकता से भरा हुआ, चुनौतियों से परिपूर्ण रहा। कोरोना ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ठहर सी गई, सहम सी गई और रुक सी गई। उस स्थिति में भी कि पतंजलि क्या करता है, पतंजलि ने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का बहुत ही बखूबी निर्वहन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम पर जब बाजार में सामान और चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, सारी एमएनसीज और बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाथ डाल दिए, वो बिल्कुल कुछ भी ना कर पाए। उस समय पर भी हमारे कर्मयोगी भाई बहन निर्माण कार्य से लेकर के सामान को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी का निर्वहन पतंजलि ने बखूबी किया। ये पतंजलि की क्षमता है। लोगों को लगा कि अब सामान नहीं मिलेगा, लोगों को लगा कि घर से बाहर कैसे हम चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। उस समय पर किसी भी एमएनसीज की कोई भी जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, सब कुछ धराशायी हो गया। पर पतंजलि ही सीना ठोक करके लोगों के घर तक पहुंचा हुआ। ये पतंजलि की क्षमता है। ये पतंजलि को दिखाने के लिए या पतंजलि दूसरों को सिर्फ बताने के लिए नहीं है। जब श्रद्धेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि कोरोना के लिए जो है सहयोग के लिए फंड की आवश्यकता रहेगी और सब देशवासियों से निवेदन किया गया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी देश के अंदर सामाजिक, आध्यात्मिकी और इस तरह की कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उनमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा करके पतंजलि ने ही लगभग 27.5 करोड़ की सेवा राशि पीएम फंड, केयर फंड में भी उपलब्ध कराई। ये पतंजलि वही एमएनसीज जो बार बार कहते हैं ना कि बाबा क्या करता है, बाबा वो करता है जो देश की कोई एमएनसीज नहीं करती है। किसी भी एमएनसीज ने इस कोरोना काल में वो काम नहीं किया। फिर भी देश के कई सारे लोगों के आंखों में पर्दे हैं, तो पर्दे को खोलने का काम भी आप सभी करेंगे, जो पतंजलि से जुड़े हुए लाखों लाखों भाई बहन कर रहे हैं और करेंगे, ये हमें विश्वास है। इसके बाद बात आई कि किस तरह से इस कोरोना से बचा जाए, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो रात दिन तब से लेकर के आज तक इस ठंड में भी श्रद्धेय स्वामी जी के योग की जो कक्षा है, योग के लिए नियमित रूप से जो एक तरह से लाइव प्रोग्राम है देश के अंदर, और किसी भी बाबा ने, बाबू ने या बाबियों ने किसी ने नहीं किया, वो सिर्फ श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। तो आप गौरवशाली हैं। हम वीरों की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं। तो शहीद, वीर और महापुरुष कैसे होते हैं, देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन किया जाता है, आपके सामने लाइव उदाहरण है। श्रद्धेय स्वामी जी इनको देख करके, जब ये सुबह उठ करके डेली जो है 3:30 बजे उठ करके, इनको तो मजबूरी नहीं है, पर आपको जब उठाने के लिए 5 बजे भी यदि खटखटा देते हैं तो कहते हो कि अभी तो नींद आ रही है। तो देश का निर्माण कैसे होगा? देश का निर्माण होगा जब हम जागेंगे। सोने वाले दुनिया को नहीं जगा सकते हैं, जगने वाले ही दुनिया को जगा सकती है। पतंजलि की हमारी टीम, छोटे से छोटा मेरा बच्चा, ये हमारे छात्र छात्राओं से लेकर के बड़े बड़े हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र छात्राएं सभी जागृत और चेतन आत्माएं हैं। आपके द्वारा राष्ट्र का बड़ा कार्य होना है। राष्ट्र निर्माण का जो है, जो सृजन का काम है, यहीं से होना है, यह आपको समझना है। और इसके साथ में हम लोगों ने जब शुरू किया आयुर्वेद के ऊपर, मैं आज पूरे मंच से इस गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ
ये बात आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमने पूरी प्रक्रिया पूरी करके दे दी। अब कोरोनिल को दवाई की मान्यता सरकार दे चुकी है। मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को कह रखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बड़ा सा घोषणा करो। मुझे स्वामी जी को समय नहीं मिला है, पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए पतंजलि जो भी काम करता है पूरी प्रामाणिकता के साथ करता है। हमने कभी यह नहीं सोचा दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वही कहेगी, तुम्हारे शब्दों को सुन करके नहीं कहेगी, तुम्हारे कर्म बोलनी चाहिए। यही कर्म की ध्वनि को गुंजाया है इस पतंजलि योगपीठ ने। विपदाओं में विपत्तियों में भी उस चिराग को जलाया है पतंजलि ने, जिसको बुझाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। ऐसा कार्य किया है पतंजलि ने। तो आप सबको आज गणतंत्र दिवस की इस पावन अवसर पर बहुत शुभकामनाएं हैं। संपूर्ण देशवासियों को बहुत मंगल कामनाओं के साथ में हार्दिक बधाइयां कि हम सब मिलकर के उन वीरों का, शहीदों का, सपनों का भारत बनाएंगे और अपने आप को लगा करके इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तप और निरंतर गतिशीलता से इस राष्ट्र को बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब आगे बढ़ें और पूरी ऊर्जा के साथ जुटें, क्योंकि चरई वेती चलते रहें, करते रहें। अखंड पुरुषार्थ से ही इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, जीवन का निर्माण हो सकता है। जीवन के निर्माण से आत्मनिर्माण, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की यह ज्योति जलती रहे। और इस ज्योति को जलाने के लिए हमको तिल तिल जलना भी पड़े, जल करके भी इस ज्योति को जलाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे और राष्ट्र को जगाएंगे। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना। ओम धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने पतंजलि की सेवा और सृजन धर्मता को, कर्मशीलता को, इस पुरुषार्थ और परमार्थ की यात्रा को कुछ शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन मिला है, दृष्टि मिली है पतंजलि से। और जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, पूरी दुनिया में जो ये वैक्सीन बन रही है उसके ठीक है, वो भी जो थोड़े कमज़ोर प्राणी हैं, खास करके जो बुजुर्ग हैं, जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम्स हैं और कई तरह की दिक्कतें, उनके लिए वैक्सीन काम कर सकती है। और वैक्सीन को झेलने की भी पावर उन्हीं के अंदर रहेगी, क्योंकि वैक्सीन से एंटीबॉडी जब पैदा होते हैं तो उस समय भी शरीर में एक बहुत बड़ा संघर्ष चलता है, उसमें भी साइटोकाइंस का तूफान खड़ा होता है। उनसे भी वही बच पाएंगे जो योग करते रहेंगे, थोड़ा गिलोय तुलसी आदि लेते रहेंगे, नहीं तो उसको वैक्सीन को भी काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन विश्व में पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोना के लिए, यदि किसी को आयुर्वेदिक मेडिकेशन को, एलोपैथी में तो मेडिसिन बनी नहीं, प्रिवेंशन है। वैक्सीन कोरोना होने के बाद वैक्सीन नहीं लगा सकते, उसके बाद तो फिर वही कोरोनिल खाना पड़ेगा और फूंक मारनी पड़ेगी लंबी लंबी, नहीं तो भूख निकलेगी। तो वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, ये प्रिवेंशन है। कोरोना की पहली दुनिया की मेडिसिन को भी किसी को दर्जा मिला है तो वो कोरोनिल है। ये बड़ी बात श्रद्धेय आचार्य ने कही है, ये बहुत बड़ी बात है। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है। हमारे डॉक्टर अनुराग भी सामने टोपी ताने खड़े हुए हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है सारे हमारे साइंटिस्टों का। और सब अपने अपने कर्म को अपना धर्म मान के, हमारे सभी पूज्य सन्यासी, हमारी पूज्य साध्वी बहनें, हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे सभी प्राध्यापक गण, सभी पतंजलि संस्था संगठन और इस पूरे अनुष्ठान से जुड़े कोटि कोटि हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, श्रद्धालु, योगी भाई बहन, उन सब ने इस पतंजलि को ये विराट स्वरूप दिया है। और इसमें थोड़े से कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आगे भी हमें बहुत लंबा जाना है। मैं आज यहाँ इस पूरे पतंजलि योगपीठ में, जो एक कुल पिता की तरह है और हमारे सबके लिए एक श्रद्धेय हैं, गुरुकुलीय परंपरा के हमारे गौरव हो रहे, इस समय पतंजलि योगपीठ में मकर संक्रांति से 4 वेदों का एक महायज्ञ भी चल रहा है। श्रद्धेय हमारे पद्मसेन जी और माता प्रेम जी उसके मुख्य यजमान, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और उसके हमारे ब्रह्मा भी हैं श्रद्धेय डॉक्टर महावीर जी, वो भी 2 शब्द कह करके आज फिर इस अनुष्ठान को आगे बढ़े।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री और यहाँ उपस्थित पूरा पतंजलि परिवार, हमने जो कुछ भी वैदिक वांग्मय में, संस्कृत साहित्य में पढ़ा, जो सपने थे हमारे देश के लिए अपनी जवानी समर्पित करने वाले क्रांतिवीरों के, बलिदानियों के, शहीदों के, 15 अगस्त 1947 को हमने जो स्वप्न देखा था, उन सारे सपनों को, उन सारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, साकार रूप प्रदान करने के लिए आज यदि पूरे भारतवासियों की दृष्टि कहीं पर है तो वो दो महापुरुष हमारे सामने विराजमान हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, उद्योग हो, जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मार्गदर्शन करने वाले, देश को वैभवशाली बनाने वाले, सारे विश्व में एक नया कीर्तिमान, नया उजाला स्थापित करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की ओर सूर्य और चंद्रमा की तरह से, राम और कृष्ण की तरह से, राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह से, चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह से आज 135 करोड़ भारतवासी आशा भरी, विश्वास भरी दृष्टि से आपको देखते हैं और प्रातःकाल ही आपको नमन करते हैं। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं इस पतंजलि योग पीठ के माध्यम से पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ से जो ज्योति, जो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, वो सारे विश्व के अंधकार को दूर करेगा और सारे संसार में भारत माता के वैभव को, तिरंगे की आन और बान और शान को प्रदर्शित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में, परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चलिए छोटा सा कार्यक्रम बस करके पूरा करेंगे, क्योंकि एक दो छोटे से कार्यक्रम। As the youth of today, let us all pledge to conserve, preserve and carry forward the rich heritage and tradition of this great nation. To express these powerful sentiments, may I now invite Divyanshu Bhrata ji, Mimansha Bhagini ji, Vishesh Bhrata ji, Vidushi Bhagini ji and Riya Bhagini ji to deliver their all other distinguished guests. Today, we have gathered here to celebrate the promises we made to ourselves and our nation to constitute the nation of our republic. The values that shaped our independence and that continue to shape our republic. The values inculcated in our democracy and in our constitution are also the values that uphold the supremacy of the people of India. India has come a long way since it made its tryst with destiny. No conception of India's development can be complete without a celebrity identity. India's pluralism is its greatest strength and its greatest example to the world. अपनी बात कहेंगे, एक बार जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। हर हमारे राष्ट्रीय गौरव के पर्वों पर वो अपने पूरी टीम के साथ आते हैं, दो शब्द वो यहाँ पर कहेंगे। सबसे पहले पतंजलि योगापीठ में इस पावन अवसर पर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझसे पहले जितने भी वक्ता थे, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी श्रद्धाएं आपके सामने रखी हैं। मैं आपको आज इस मंच से, जो कि हिंदुस्तान लेवल पर आज अपना एक नुमाया किरदार अदा कर चुका है, ये अपील करता हूँ कि दुनिया भर के लोगों को और हिंदुस्तान के अंदर से खासकर अगर कोई एक ऐसा समाज और कोई एक ऐसा स्टेज तैयार करता है जिसका नाम पतंजलि योगापीठ है, तो इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। यदि हमारे आसपास के लोग और दूर के लोग जो क्या क्या बातें भ्रांति फैलाते रहते हैं आपस में, वो हमसे बखूबी अच्छी तरह समझ सकते हैं
कि पतंजलि योगापीठ जो है वो पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल है कि सारे धर्म जात के लोगों को लेकर कैसे साथ चला जा सकता है। अब वो दिन लग चुके हैं जो बाबा का नाम लेकर डराते थे। बाबा ने देश के लिए वो कर दिखाया जो इस देश को आज़ादी के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे वो खान पान की चीज़ें हों, रहन सहन की चीज़ें हों, पतंजलि ने दुनिया में वो किरदार अदा कर दिया है। और मैं ख़ास तौर से सबसे अपने मुस्लिम भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने दिलो दिमाग से जो भी कुछ आपके दिमाग में खराश थी वो सब उतार करके एक साथ इस हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाइए। ये मिट्टी मेरी और आपकी सबकी है। हमें मोहब्बत किसी इंसान से नहीं, सबसे पहले इस मिट्टी से होनी चाहिए। मरते हैं हम कफन पर और सीना हमारा जाता है इस मिट्टी के अंदर। पूत सपूत कपूत सब लोग पूत बनो, सपूत बनो और कपूत को मिलकर के सब एक साथ मारो। हिंदुस्तान में पूत की और सपूत की ज़रूरत है, कपूत की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस देश का मुखालिफ है वो मेरे और आपके मुखालिफ है। जो इस देश से मोहब्बत करता है, मैं और आप उससे मोहब्बत करते हैं। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंदुस्तान। तो हमारे हिंदुस्तान जो अपने दिल दिमाग में, मन प्राण आत्मा में, चित्त चेतना में रखते हैं, ऐसे हमारे हनीस भाई, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, उनकी सोच के लिए, उनकी दृष्टि के लिए। और ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी है सारे, चारों तरफ हमारे आस के पड़ोस के गांव में सब हमारे मुस्लिम भाई ऐसे प्यार मोहब्बत से हमारे साथ रहते हैं। और पतंजलि की हर सेवा के साथ वो एक भूत है। अब हमारे 2 बच्चे अंत में वो भी अपनी बात के साथ आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगे। तो ये मेरा ही माइक ले लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारे, ये उद्घोष मात्र शब्द नहीं है, ये मेरी भारत माँ की पूजा है, आराधना है, मेरे देश के एक एक भारतवासी की रगों में बहने वाला बलिदान है, भारत के इतिहास को प्राण देने वाली सांसें हैं और हंसते हंसते मौत की रज़ा को सह गए जो ऐसे शहीदों की शहादत की अमर गाथा है। ये वतन मेरा स्वाभिमान है और इस वतन के खातिर प्राण गंवाना हम सबका सम्मान है। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। वो मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। आज़ादी के वो पागल परवाने, आज़ादी के वो पागल परवाने चले जाते थे हंसते हंसते चूमने मौत को भी, और आज वो आज़ादी खुद गणतंत्र को सिंदूर के समान अपने माथे पर सजाए हुए पूरे विश्व के सामने सुशोभित हो रही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सादर उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी देशभक्त भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देशभक्त भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निष्ठा आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी कविता के साथ। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा की बनोगे आरती हो जाओगे, और मेरे देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारती हो जाओगे, बस उसी क्षण आप सच्चे भारती हो जाओगे। माँ धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार, कितने भी कोई जुल्म करे पर कभी मानती नहीं हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सजे देश उन सब की यह अभिलाषा है, प्रत्येक खंड में सजे देश उन सब की यह अभिलाषा है। हर एक देश को नाज रहा सच्चा है अथवा झूठा है, कर्तव्य और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। निज आर्य वर्त की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ,
कुछ शब्द समन वाली कविता मैं आज सुनाने आई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है, नीतियाँ समर्पण वाली हो, इतिहास समर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु, चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना सदैव हृदय, सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। कैसा है मेरा ये देश? 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा में है विशेष, अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा में है विशेष। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष। सभ्यता जहाँ पर जिंदा है पूजे जाते हैं संस्कार, कल 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 करती है पवित्र पावन नदियाँ ले धवलदार। हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु प्रखर चरण देता रहता है अभयदान। पूरब में घाड़ी का गौरव निज गुरुता का धम भरता है, पश्चिम में अपना अरब सिंधु सीमा को रक्षित करता है। ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है भारत की धरती, रहता जहाँ हर जीव निर्भय। यदि सत्ता से हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय, होगा न बाल बाका हरगिज, यदि कर लोगे मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। मजदूर जहाँ श्रम साधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना, नित मेहनत का आराधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना। बहती ही रहती है प्रतिपल भारत माता की अमिट शान, पोषित करती है जो संज्ञा, हम सब उसको कहते किसान। दर्शन दर्पण का करो चित्र, हर रोड भला है चंगा है, लहराता नील गगन पथ पर वह अपना पूज्य तिरंगा है। सकुचाते नहीं किशोर यहाँ, बलिवेदी पर चढ़ जाने को तैयार हमेशा रहते हैं, दुश्मन का दर्प मिटाने को। सैनिक संलग्न समर्पित हैं, संकल्प लिए मन में निश्चय, हम वतन नहीं बटने देंगे चाहे आ जाए महाप्रलय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। ओम। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना खौफ है मौत का, और ना आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। ओम। परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री एवं उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं सुजाता आप सभी को व पूरे देशवासियों को अपने देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह गणतंत्र भारत, यह आजाद भारत के अफसानों को जब भी कोई भारतवासी गाएगा तब हमारे देश के 7,32,000 शहीदों का नाम जुबान पर आएगा। चूम लिया जिसने फांसी का फंदा, चूम लिया जिसने फांसी का फंदा, वो जवान गबरू सिख भगत सिंह घबराता था शादी से, क्योंकि उसने ब्याह रचाया था भारत की आज़ादी से, भारत की आज़ादी से। अगर आज हम सभी आज़ाद न होते तो यह गणतंत्र दिवस मनाने का सौभाग्य हमारे भाग्य में न होता। तो सबसे पहले सलामी उन वीरों, उन वीरांगना को देनी होगी जो हमारे लिए शहीद हो गए। बहा दिया लहू वतन के वास्ते, एक भी कतरा रहने नहीं दिया तन के वास्ते। आती है
मौत सभी की और मरते हैं सभी एक दिन, लेकिन असली मौत तो वो है जो आए वतन के वास्ते, जो आए वतन के वास्ते। मौत की मंडियों में सबने बड़-बड़ गोलियां दी हैं और जब मांगी मेरे वतन ने कुर्बानी, माओ ने भर-भर झोलियां दी हैं, भर-भर झोलियां दी हैं। मेरी शिकायत है अपने देश के सिपाहियों से, जवानों से कि उन्हें वादे निभाने नहीं आते। माँ से कहते हैं कि माँ मैं जंग से लौटूंगा तो तुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। अपनी बीवी से कहते हैं कि तेरे लिए एक सुंदर सी शॉल लेकर आऊंगा। बच्चों से कहते हैं आज की कहानी यहीं तक, बाकी लौट कर सुनाऊंगा। लेकिन जब दुश्मन का टैंक सरहद पार कर देता है, उन्हें कोई वादे याद नहीं रहते। उन उछलती हुई गोलियों को अपने सीने में भर लेते हैं, अपना खून बहा देते हैं, हमारे लिए अपना सर कटा देते हैं, हमारे लिए। अरे क्या खूब कहा एक फौजी ने, क्या खूब कहा एक फौजी ने, ना मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, ना मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, ना मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, ना मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, ना मैं कोई रोशनी की किरण चाहता हूँ, ना मैं कोई आलीशान भवन चाहता हूँ, ना मैं पैसा कौड़ी धन चाहता हूँ, ना मैं ना गुल बदन चाहता हूँ। खुदा मैं तो बस यही गणतंत्र आजाद भारत चाहता हूँ, मरूं तो ये वतन चाहता हूँ और तिरंगे का मैं कफन चाहता हूँ, और तिरंगे का मैं कफन चाहता हूँ। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या सारी जिम्मेदारियां हमारे देश की उन फौजों की है? अरे हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम अपने देश को क्या दे रहे हैं? अरे कभी नोटों के लिए तो कभी वोटों के लिए मर गए, कभी रिश्तेदारी में मर गए, कभी जाट ब्राह्मण अहीर गुजर इसमें मर गए, कभी हिंदू मुसलमानों को तो मुसलमान हिंदुओं को नीचा दिखाने में मर गए। अरे वो ऊपर बैठे बैठे क्रांतिकारी भी क्या सोचते होंगे कि हम भी ना जाने किन के लिए मर गए। मुझे तकलीफ ना मंदिर की घंटी से है और ना मस्जिद की आजान से। मुझे तकलीफ वहां सरहद पे कटते हुए जवान और खेत में मरते हुए किसान से है। अरे अब तो शिकायत करनी छोड़ो कि हमारे देश में ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। कुछ जय चंदों की पूजा करने से तुम भगवान नहीं हो जाओगे और राम राम करने से तुम हनुमान नहीं हो जाओगे। अरे अब तो अपने अंदर आग लगाओ, जज्बा जगाओ कि देश के लिए कुछ करना है। हमारे क्रांतिकारी हमारे लिए शहीद होकर गए हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। अरे दुनिया को एहसास दिलाओ कि हम भी निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। अरे अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। अरे दुनिया को एहसास दिलाओ अपने 56 इंच सीने का, 56 इंच सीने का। जिसके रगों में ईमानदारी का खून बह रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, तो उसका जोश कभी कम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हाउस द जोश, एतद् देश प्रसूतस्य सदा सादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा, पृथिव्यां सर्वमानवा। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारा देश वो था जिसमें पूरी दुनिया के लोग अपने चरित्र निर्माण के लिए हमारे देश में शिक्षा दीक्षा के लिए आया करते थे। लेकिन इससे यह पता लगता है कि हमारा देश पहले भी विश्व गुरु था और हमें अपने कठिन परिश्रम व पुरुषार्थ से अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना होगा और आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो आप सभी तैयार हैं ऐसे बड़े संकल्प लेने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? बहुत अच्छे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी कि हाँ, मैं सुजाता नहीं करती प्यार किसी से, मैं सुजाता नहीं करती प्यार किसी से, बस मेरी जान चलती रहे यूं ही वतन के लिए। इस जन्म की बात तो क्या, भारत मुझे मिले जन्म जन्म के लिए। अरे
नहीं चाहिए कोई आशिक मुझे आशिकी के लिए, नहीं चाहिए कोई आशिक मुझे आशिकी के लिए, बस ये तिरंगा दे देना मुझे कफन के लिए, बस ये तिरंगा दे देना मुझे कफन के लिए। एक बार बोले भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। एक और बड़ी क्रांति वीरांगना है। एक बार सुजाता के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। तो ऐसे क्रांतिकारी बच्चे तैयार हो रहे हैं। पतंजलि आचार्य कुलम में, यहाँ हरिद्वार में जब भारत गुलाम था उस समय एक अंग्रेज अधिकारी आया था स्वामी श्रद्धानंद के पास से, हमको ऐसा पता लगा है कि तुम्हारे यहाँ बम बनते हैं, तो तुम्हारी फैक्ट्री हमको दिखाओ। तो ये बम की फैक्ट्री तैयार हो रही है जो इस देश के हुड़दंगों का दंगा खत्म करने के लिए और बड़े बड़े पंगा लेने के लिए तैयार है। तो एक बार सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है जो शौर्य से, पराक्रम से, वीरता से भरे हुए हैं।